नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के 6800 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया था, चयन सूची जारी की गई थी। इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए छात्रों की उस पर भी बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के बात करेंगे। जो नई शिक्षा नीति है, आने वाले 26 जनवरी से पूरे देश में नई शिक्षा नीति को लागू कराने का आदेश दिया गया है। आखिर ये नई शिक्षा नीति प्रभावी रूप से कब तक लागू हो पाएगी? बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे पर है, आने वाली सुनवाई पर जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, आखिर उसको ऑर्डर जो है वो कब तक आ पाएगा? फैसला क्या नई शिक्षा नीति से अकॉर्डिंग रिलेट करेगा? क्या कुछ होगा, इस पर भी पूरी तरीके से बात करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो पर अंत तक जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मैटर। आप देख पा रहे हैं डियर, सबसे पहली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। डियर, आपको बता दें जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, ये पिछले 2 साल पहले इस भर्ती का कहीं ना कहीं जो है नोटिफिकेशन आउट किया गया था और ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हुई थी। लेकिन बाद में इसमें कई विवाद आए। पहला एक प्रश्न वाला विवाद आया था, जिसमें एक प्रश्न ऐसा था जो विवादित था, तो छात्र हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था छात्रों के द्वारा और हाईकोर्ट ने 1 अंक सभी को कॉमन किया था। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जो एसएलपी थी तुरंत खारिज करके हाईकोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही करार दे दिया था। तो वहां से 1 अंक में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। उनके प्रत्यावेदन पीएनपी कार्यालय प्रयागराज के द्वारा पूरी तरीके से भरा लिए गए हैं और जो उनकी काउंसलिंग इत्यादि का प्रोसेस है पूरी तरीके से रन में है। लेकिन बात करें कितने छात्र 1 नंबर से चयनित हुए हैं, तो 3,192 छात्र जो है प्रत्यावेदन के आधार पर इनका कहीं ना कहीं 1 अंक वाले मामले से फॉर्म फिल हुए हैं। उम्मीदें यही हैं कि इनको बहुत जल्द इसी जनवरी लास्ट या फरवरी के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन अब मामला इसी में एक और फंसा है 6800 शिक्षक सूची का। इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में एक 6800 शिक्षक सूची का मामला आया था। उसी को लेकर के अभ्यर्थियों ने बैठक की है और यह मामला लिया गया है कि जो इसमें 6800 सूची जारी हुई है, बल्कि यहाँ पर 19,000 सीट जो है सूची जारी करे, क्योंकि लगभग 19,000 सीटों पर यहाँ पर रिजर्वेशन में गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक न्यूज लगी हुई है। कटाप में फंसी 6800 व 1 अंक से वंचितों की नियुक्ति। हालांकि 1 अंक वाले की जो नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं पूरी तरीके से उस प्रोसेस को रन में कर दिया गया है। अब जो 6800 सूची वाला मैटर है, इसको ऑर्डर हाईकोर्ट में रिजर्व है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के पश्चात ये 6800 जो शिक्षक सूची है, इस पर भी भर्ती प्रक्रिया माननीय योगी सरकार को करनी पड़ेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि यह मामला 6800 में ही रुकता है या जो 19,000 की बातें लगातार की जा रही हैं कि पूरी तरीके से 19,000 पदों पर आरक्षण को लेकर के धांधली हुई है, क्या ये मामला और आगे बढ़ेगा? हालांकि योगी सरकार ने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी दायर करके बताया है कि 69,000 भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, इसमें एक भी पद रिक्त नहीं है। तो आखिरकार 1 अंक वालों को और 6800 जो शिक्षक साथी हैं, इनको किस प्रकार से माननीय योगी सरकार नियुक्ति पत्र देगी, ये अभी भविष्य की गर्त में है और देखने वाली बात है। लेकिन 1 अंक वालों के प्रत्यावेदन पूरी तरीके से कंप्लीट और काउंसलिंग प्रोसेस रन में है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर है डियर नई शिक्षा नीति को लेकर के। देखिए, नई शिक्षा नीति की न्यूज इसलिए लाई गई है क्योंकि बीएड के जो साथी हैं वो लगातार इसका भी कहीं ना कहीं लिखित सबमिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में किए हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग आगे निकट भविष्य में बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा, जो बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और हायर हर जगह केवल एक ही कोर्स संचालित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में ये बातें की गई हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति को पूरी तरह अमल में लाने में अभी लगभग 10 वर्ष का समय लग सकता है। ये न्यूज प्रकाशित हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि घोषित किए गए थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष, इसरो के चेयरमैन साहब इसमें जो है शिरकत करने आए थे। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन जी की जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि 10 वर्ष अभी इस शिक्षा नीति को लागू कराने में लग जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं जो साथी अभी ये कह रहे थे कि बीएड के तरफ फैसला आ सकता है नई शिक्षा नीति को आधार मानते हुए, क्योंकि निकट भविष्य में बीएड ही प्राथमिक के लिए एक कोर्स होगा, तो उसके लिए अभी आपको वेट करना होगा। लगभग 10 वर्ष का ये समय लगेगा, लेकिन आने वाली इसी 26 जनवरी 2023 से नई शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू कराने का आदेश माननीय केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है डियर बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के 10 फरवरी से शुरू होगी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 वाली। इस परीक्षा का जो पूरा नोटिफिकेशन है वो 10 फरवरी से इसके फॉर्म इत्यादि ऑनलाइन भरे जाएंगे, और इस बार जो इसकी परीक्षाएं हैं वो मेरठ विश्वविद्यालय कराएगा। मेरठ यूनिवर्सिटी को पूरा चार्ज दिया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा इस बीएड पात्रता प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाया। अब बात कर लेते हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या कुछ हलचलें हैं। तो आपको बता दें, बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले का जो अंतिम लिखित सबमिशन था पूरी तरीके से सभी पक्षों ने काउंटर फाइल कर दिया है, एफिडेविट आर्गुमेंट्स के साथ जमा कर दिया है, और इस तरीके के जो तथ्य हैं बीएड की तरफ से वो भी लगातार निरंतर माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं, और बीएसटीसी ने भी अपने जो पुख्ता एविडेंस है माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, एनसीटी ने भी किया है, एमएचआरडी ने भी किया है, और प्रत्येक राज्य सरकार ने भी इस पर अपने जो आप कह सकते हैं आर्गूमेंट्स हैं वो दायर किए हैं। और इसको ऑर्डर अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसको ऑर्डर देते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की जो अपने एविडेंस हैं दोनों के साथ काफ़ी मजबूती के साथ लगे हैं। एनसीटी और एमएचआरडी बीएड के साथ खड़ी है। वहीं बात करें जोधपुर डबल बेंच का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो बीएसटीसी के लिए एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। पूरे वीडियो पर आप क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।